मैं आज नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिसमें आपको ये जो चैप्टर है क्लास 9th और 10th और इससे अपर क्लास के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर इसका डेफिनेशन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका नंबर सिस्टम का एक मजबूती मिल जाएगी, यानी आपका जो है पकड़ अच्छा बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम है क्या। मैंने नंबर सिस्टम को डिफाइन किया है, क्या है कि देखिए, it is the mathematical notation for representing numbers of a given set by using digits or other symbols in a consistent manner। यानी कि नंबर सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, कह रहा है कि नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है क्या करने के लिए, कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय यूजिंग डिजिट्स, यानी डिजिट्स के यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम सिंबल के द्वारा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करते हैं। क्लियर। तो किसी भी नंबर्स को एक सिस्टमैटिक वे में लिखने की जो तरीका है वही आपका नंबर सिस्टम है। क्लियर। अब इसका जो मेन पॉइंट है ये देखिए, लिखा है कि इट ऑल्सो allows us to operate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division। हम पहले ही बता दिए हैं कि जो बोला है कि अदर सिंबल्स भी इसमें यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस का यूज करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं, जिसमें हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर। अब क्या है, इसमें जो पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी नंबर में कोई भी डिजिट की जो वैल्यू होगी वो कैसे डिटरमाइन होता है। कोई अगर नंबर लिखा गया है उसमें डिजिट की क्या वैल्यू है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसमें जो मेन पॉइंट होगा द डिजिट, यानी कौन सी डिजिट है उसे उसकी वैल्यू की पता चलता है। दूसरा, इट्स पोजीशन इन द नंबर, यानी उस डिजिट का नंबर में कौन सा पोजीशन है, कहाँ है वो। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का बेस क्या है, यानी कि हम अभी आपको आगे बताएंगे कि नंबर सिस्टम की जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। किसी नंबर सिस्टम की बेस 10 होता है, जिसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। बेस 2 होता है, बेस 8 होता है और बेस 16 होता है। क्लियर। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का डेफिनेशन सीख लिया है। नंबर सिस्टम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, और नंबर में जो भी डिजिट यूज रहता है उसकी क्या वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम देखेंगे क्या कि नंबर क्या होता है। नंबर, हाउ कैन यू डिफाइन द number, what is the definition of number? You can see here, a number is a mathematical value used for counting or measuring or labeling objects। यानी कि नंबर क्या होता है कि मैथमेटिकल वैल्यू होता है जिसका हम लोग प्रयोग या तो काउंट करने के लिए करते हैं, या तो किसी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को लेबलिंग करने के लिए हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। कि नंबर है तो मान लीजिए हमको किसी चीज को काउंट करना है। सपोज पूछता है कोई कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, फॉर सेइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल यूज व्हाट, काउंटिंग, एंड दैट काउंटिंग इज नोन एज नंबर। ठीक है। सपोज यू हैव टू मेजर समथिंग, मेजर मीन्स यू कैन मेजर लिक्विड, यू कैन मेजर क्लॉथेज, यू कैन मेजर such type of things, and for measuring anything you have to use number। ऑब्जेक्ट्स को लेबलिंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग नंबर का यूज हम लोग करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नंबर का डेफिनेशन सीख लिया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यह है कि नंबर्स आर यूज टू परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अब जानते हैं कि नंबर्स का जो प्रयोग है अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिक कैलकुलेशन में क्या आएगा कि हम नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, हम दो या दो से अधिक से नंबर को हम कैसे मतलब सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, और उसका डिवीजन कैसे करेंगे। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया,
ये आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया, जिसमें हम लोग नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो नंबर का यूज मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए भी किया जाता है। क्या है, जैसे नंबर, आपको नंबर सिस्टम्स का एग्जांपल आप लेना चाहेंगे तो जैसे क्या हो गया कि नेचुरल नंबर आपका नंबर में आ जाएगा। नंबर का एग्जांपल है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स हैं, वो हम आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो नंबर है उसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं। तो 0 आखिर नंबर्स, 0 कौन सा नंबर है? तो 0 को बोला जाता है कि 0 इज ऑल्सो अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स नल वैल्यू, यानी कि 0 भी एक नंबर है जो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 की कोई अपना वैल्यू नहीं होता है तब तक जब तक वो किसी भी अदर देन 0, यानी 0 के अलावा दूसरे भी डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, उसके यदि बाद 0 आता है, यानी किसी भी डिजिट के बाद 0 की पोजीशन होती है तो उसकी वैल्यू होता है। और यदि 1 2 3 4 5 या किसी भी नंबर्स या डिजिट के पहले 0 आता है, उसकी अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम लोग सीखते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यू कैन सी हियर। फर्स्ट टाइप है आपका कि डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम किसको कहेंगे? जिसका बेस 10 होगा, यानी जिस नंबर सिस्टम की बेस 10 होगा उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका नाम बाइनरी क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका बेस 2 होता है। डेसिमल मतलब बेस 10, बाइनरी मीन्स बेस 2। इसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका ऑक्टल नेमिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी बेस 8 होता है। इसके बाद हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स होता है 6, डेसिमल मीन्स होता है 10, 6 + 10, यानी जिसका बेस 16 होगा उसे हम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। तो आपको जो क्लास 9th में 10th में जो नंबर सिस्टम पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को ही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। क्लियर। जिसका बेस 10 हो। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये जो है कंप्यूटर में यूज किया जाता है। जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज आप देख सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज आप देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, आखिर इसका डेसिमल नाम क्यों पड़ा? डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं। कौन से? यानी 0 से 9 तक। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट हुआ। और इन 10 डिजिट्स का हम लोग यूज जिस नंबर सिस्टम में करेंगे उसका नाम होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एवरी पोजीशन शोज अ पार्टिकुलर पावर ऑफ द बेस 10, यानी कि जितने भी पोजीशन होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो भी नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नंबर तो डिजिट से मिलकर बना होता है। तो उस जो डिजिट नंबर सिस्टम में जहां लिखा रहेगा उसकी अपना एक वैल्यू होगा। जैसे कोई डिजिट लिखा रहेगा यूनिट प्लेस पे, कोई टेंस प्लेस पे, कोई हंड्रेड्स प्लेस पे और कोई थाउजेंड्स प्लेस पे। इस तरह से 10,000 आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो जो डिजिट जहां लिखा रहेगा उसकी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 1479। क्लियर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1479 क्या है, इज इट डिजिट, क्या यह डिजिट है? तो आपको बताना है कि नो, दिस इज नॉट अ डिजिट, दिस इज अ नंबर। एंड फॉर मेकिंग दिस नंबर, फॉर राइटिंग दिस नंबर, वी यूज 4 डिजिट्स। एंड हम लोगों ने क्या किया है कि 4 डिजिट्स का यूज किया है। जैसे आप 9, 7, 4 और 1 देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 जो है यूनिट पोजीशंस पे है, यानी इसको यूनिट्स पोजीशन बोलेंगे या यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। क्लियर। ये जो 7 है 10th प्लेस पे है या 10th पोजीशन पे है।
ये जो 4 आप देख रहे हैं हंड्रेड्स प्लेस पे है और 1 जो है थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कोई अगर डिजिट 100 प्लेस पे हो, कोई डिजिट अगर थाउजेंड्स प्लेस पे हो, अगर कोई डिजिट टेंस प्लेस पे हो और यूनिट पे हो, तो इसकी आखिर इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, जैसे क्लास 5 या 6 में, कि एक्सपैंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं आप। जैसे 1 4 7 9, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आप लिखते होंगे छोटे क्लास में, तो इस प्रकार लिखते होंगे। जैसे देखिए 1 4 7 9 है, तो आप क्या करते होंगे, 1 को लिखते होंगे। 1 के बाद देखते होंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 है, तो आप 3 0 बढ़ाते होंगे। प्लस क्या है, इसके बाद 4 है, तो 4 को लिखते होंगे। 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 0 बढ़ाते होंगे। फिर क्या है, 7 है, 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ाते होंगे। और 9 आ गया 1 डिजिट पे, यानी 1 यूनिट डिजिट पे, तो इसको 9 एज इट इज लिखते हैं। क्लियर? अगर आप सभी को ऐड करेंगे तो यही आपका आंसर हो गया, यानी ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखिए जरा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1 पे हम लोगों ने 3 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 को अगर कितना टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे 0 कितने होंगे, 1 2 3, 3 0 हो गया, 3 लिख दीजिए आप। तो हम जानते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 1000 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 है आपका किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो हमने 1 लिखा। 1000 मीन्स क्या, 10 रेज़ टू द पावर 3, 1000 होता है, हमने इसको लिख दिया। फिर देखिए 4 है, और तब 4 कहाँ है, 1 10 100 प्लेस पे है, तो 4 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई। 100 मीन्स क्या, 10 रेज़ टू द पावर 2। 2 क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, इसके 1 के बाद 3 डिजिट था, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 हुआ। ये देखिए 4 के बाद 2 डिजिट था, तब 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 हुआ। ठीक, प्लस क्या है, 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो आप 10 के पावर 1 लिखेंगे। और देखिए 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 9 10 के पावर 0 लिख देंगे जब कोई डिजिट नहीं है तो। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। 10 रेज़ टू द पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये फिर वही बात हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ये आज का आपका हो जाएगा 400। ये हो जाएगा आपका कितना, 7 इंटू 10 70, आप प्लस हो जाएगा 9 इंटू 1, चूंकि 10 रेज़ टू द पावर 0 या किसी की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 9 इंटू 1 मीन्स कितना, 9। ठीक है, 9, और सबको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आएगा 1479। क्लियर? तो इस प्रकार जो भी नंबर में डिजिट लिखा रहता है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया है, जो अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 एंड 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। इस सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 1479। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या है कि हम लोग जो है आपको डिजिट का डेफिनेशन देखेंगे कि डिजिट क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डिजिट, दैट इज अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमेरल्स। यानी कि डिजिट जो होता है एक सिंगल सिंबल होता है जिसका प्रयोग हम लोग न्यूमेरल्स को बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो अक्षर होता है, और इंग्लिश में स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो लेटर, वही ABCD जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, आपका डिजिट है। तो आप डिजिट का डेफिनेशन देख लिए। अब डिजिट कौन कौन होते हैं ये देखना चाहते हैं, तो डिजिट देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, आपका 0। जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट डिजिट होगा आपका क्या होगा, 9 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 10, फ्रॉम 0 to 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं।
तो हम लोगों ने डिजिट के डेफिनेशन को भी देख लिया, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर। अब आप जानते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ दिस 10 डिजिट्स यू कैन राइट एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, इन 10 डिजिट के मदद से आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स को बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग जो है नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन सीखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है और उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, सिंपल सबसे डेफिनेशन है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कोई आपसे बोलता है कि काउंटिंग बोलो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप 0 से स्टार्ट न करेंगे, आप कहाँ से करेंगे? आप 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 100 तक ही नहीं होता है। आप जहां तक जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चलता ही जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, वो आपका प्रत्येक यानी कि ईच एंड एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर। हर नंबर का एक अपना सक्सेसर होता है। यानी 1 कहेंगे तो 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या है कि अ नंबर विच बिगिंस विथ 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप कोई ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकता है कि वह नंबर जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एन के बाद हमने जो ब्रेसेस लिया है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है, ये जो सिंबल है इन्फिनिटी का सिंबल है इनफाइनाइट। इसका हिंदी होता है अनंत, यानी जिसका कोई अंत न हो। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, तो 0। लार्जेस्ट डिजिट क्या है, तो 9। ठीक इसी प्रकार हम पूछेंगे आपसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको बताना है कि 1 इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो इनफाइनाइट है। कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि आखिर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट क्यों है, तो इसको रीजन आपको बताना है कि हम जानते हैं, वी नो इन ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर। हर नेचुरल नंबर का अपना सक्सेसर होता है। सक्सेसर में हम जानते हैं गिवन नंबर प्लस 1, यानी दिए गए नंबर में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो आपका सक्सेसर होता है। जैसे 99 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि 1 लाख इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, समवन कैन से 1 लाख 1। दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि 1 लाख 1 होगा। कोई 1 करोड़ कहता है तो दूसरा 1 करोड़ 1 कह सकता है। कोई 1 अरब कहता है तो 1 अरब, वह मिलियन ट्रिलियन बिलियन जो भी बोलेगा उसे 1 ऐड करके बोला जा सकता है। दिस इज द रीजन वी से द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, आप बता सकते हैं देखकर कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा, पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी 1 2 3 4 5 6, इसमें कहीं निगेटिव का साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव ही है। ठीक है। अब हम लोग नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर ऑन द नंबर लाइन्स, अब इसको समझेंगे। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है और इसमें क्या ले लेंगे कि इक्वल डिस्टेंस आप ले लेंगे। जैसे 1 यूनिट का डिस्टेंस ले सकते हैं। तो आप फिर इस नंबर लाइन पे नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखिए। तो हम जानते हैं कि हमें किस नंबर को प्लॉट करना है, नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर बिगिंस का आंसर होता है 1 से, तो हमने 1 लिखा और 1 लिखने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, लेफ्ट से, और राइट की तरफ जा रहा है। आप किधर जा रहे हैं? ये पोर्शन आपका लेफ्ट हो गया, ये पोर्शन आपका राइट हो गया। तो जब कभी भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा।
या अब कभी भी आप विलो से अप की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे फिर भी आपका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। क्लियर? तो हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा देखिए, कोई आपसे पूछता है कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? तो आपको बताना है कि द सम ऑफ द एनी टू नेचुरल नंबर्स विल बी ऑलवेज नेचुरल। हमने एग्जांपल लिया है कि 2 + 4, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 2 भी एक नेचुरल है, 4 भी एक नेचुरल है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 6 भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। आप दूसरा कोई भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो नेचुरल नंबर का सम तो नेचुरल आ गया। इससे हम क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी पता चलेगा। यानी कि कोई पूछेगा आपसे कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अब देखिए जरा, डिफरेंस का मतलब क्या, आप 2 - 4 भी लिख सकते हैं डिफरेंस में, या 4 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दोनों में क्या होगा, वो अलग अलग होगा, डिफर होगा। अगर आप, इसका मतलब क्या है कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, इट मीन्स दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4। यहाँ पे आप 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या है कि 2 को 4 से कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसका रिजल्ट जो आएगा आंसर -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो निगेटिव वैल्यू है वो ग्रेटर है, और जबकि जो पॉजिटिव वैल्यू है स्मॉलर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के बाद जो वैल्यू बड़ा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग साइन देते हैं। तो ये वैल्यू दोनों का डिफरेंस 2 का हुआ। ठीक है, इसकी क्या है, ग्रेटर वैल्यू क्या है, 4 है, 4 के पहले कौन सा साइन है, निगेटिव, इसलिए आपका निगेटिव होगा। अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपका 4 - 2 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तक तो मैथमेटिशियंस ने जितने भी पॉजिटिव नंबर्स था काउंटिंग का उसको नेचुरल नंबर कहा था, लेकिन यदि निगेटिव आ जाए तो इसका क्या नाम देंगे, तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स को क्या बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए कोई 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आया रिजल्ट, 0। तो अब 0 का कौन सा नंबर बोलेंगे? ठीक है, ये भी हमको समझना है कि अगर 0 हमारा रिजल्ट आता है तो इसको कौन सा नंबर बोलेंगे। क्लियर? अब 4 - 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो नेचुरल नंबर हो गया, यह भी नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन क्या हम -2 को नेचुरल बोलेंगे, क्या 0 को नेचुरल बोलेंगे? तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग समझ रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल होता है, डिफरेंस नेचुरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने 2 - 4 किया था तो -2 आया था, जबकि 4 - 2 किया था तो +2 आया था। तो +2 को तो नेचुरल बोलेंगे, लेकिन -2 को नेचुरल नहीं बोलेंगे। ठीक है, 5 - 5 किया था तो 0 आया था, तो 0 को हम क्या बोलेंगे? तो मैथमेटिशियन ने एक नया नाम दिया कि 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 को हम लोग होल नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो होल नंबर का जो डेफिनेशन है कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एलोंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा सेट जिसमें 0 को यदि हम इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट का मतलब पूरे नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, तो पूरे नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई W, यानी कि होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हमने 0 लिखा है। 0 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। अब जानते हैं कि जितने भी हैं क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये पूरा जो है नेचुरल नंबर का ही सेट है। इसको लिख सकते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, और डेफिनेशन यही बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ 0 इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है तो उसका आंसर क्या होगा, 0। 0 इज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर। ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है, तो इनफाइनाइट। जैसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट था, ठीक उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट होल नंबर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू रिप्रेजेंट होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है,
अब क्या है कि होल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको देखना है। तो एक नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है। इस पे हमने जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद हम लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि होल नंबर में हम लोग देख रहे थे कि टोटल नेचुरल नंबर का सेट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव को प्लॉट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा राइट साइड में बढ़ेंगे या ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें राइट साइड में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल रहता तो ऊपर की ओर जाते या नीचे की ओर आते, निगेटिव होता तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम राइट साइड में बढ़ेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर। फिर अब यहाँ से अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ होल नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे नेचुरल नंबर क्या था कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव था, लेकिन होल नंबर भी, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव बट एक्सेप्ट 0। 0 को हम लोग ना पॉजिटिव कहते हैं ना निगेटिव कहते हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर है या डिजिट है, इसलिए हम 0 को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी नंबर्स आएंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर भी पॉजिटिव होता है 0 को छोड़ के, और नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता ही है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने होल नंबर्स के कंप्लीट डेफिनेशंस को समझा है और इसके एग्जांपल्स को भी समझा है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इंटीजर्स क्या है। एक इम्पोर्टेंट आपका नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, इंटीजर्स। तो इसका जो डेफिनेशन है ये अच्छा है। क्या है डेफिनेशन कि होल नंबर्स इंक्लूडेड विथ निगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर के सेट में, ध्यान देना, होल नंबर के सेट में अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के निगेटिव्स को ऐड कर दें, निगेटिव्स को इंक्लूड कर दें, ऐड नहीं बल्कि इंक्लूड कर दें उसको। जैसे होल नंबर्स आप जानते हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो उसमें यदि माइनस माइनस यानी -1 -2 -3 लिख देंगे तो जो कंप्लीट सेट बनेगा वो इंटीजर्स का सेट होगा। यानी इसका डेफिनेशन हुआ कि होल नंबर्स इंक्लूडेड विथ निगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई और जेड। इसको कैपिटल आई या जेड से डिनोट करेंगे। अब जेड आप सब आई फोर तो इंटीजर समझ सकते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बताना है कि जेड जो है, जेड कम फ्रॉम अ जर्मन वर्ड। जेड जो वर्ड है एक जर्मन वर्ड जहलेन से आया है, जहलेन, ZAHLEN, विच मीन्स टू काउंट। जहलेन का मतलब क्या होता है, काउंट करना। क्लियर। आई और जेड को कैसे लिखेंगे, हमने सेंटर पे 0 लिखा, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो पूरा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, यानी सबसे छोटा इंटीजर बताओ। तो क्या बताना है, निगेटिव इन्फिनिटी, यानी माइनस में इनफाइनाइट होगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस में इनफाइनाइट होगा। कोई पूछेगा बताओ कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इंटीजर्स, तो बताना है सिर्फ इनफाइनाइट, या पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आपका निगेटिव है। तो स्मॉलेस्ट कहेगा जब भी तो माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव कहेगा तो आपको क्या, ग्रेटेस्ट कहेगा तो पॉजिटिव। तो मैंने बोला कि अगर आपसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स पूछा जाए तो माइनस इनफाइनाइट बोलना है, यानी निगेटिव में इन्फिनिटी होगा, और लार्जेस्ट पूछा जाए तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी होगा। क्लियर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रिलेशन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 9 10th में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी। क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या प्रत्येक नेचुरल नंबर और प्रत्येक होल नंबर को हम लोग इंटीजर कहेंगे। क्लियर। जितने भी, ऑल कहो नेचुरल नंबर्स को, ऑल होल नंबर्स को कहो तो हम इंटीजर कहेंगे, या एक एक नेचुरल नंबर को ले लेंगे, या इंडिविजुअल आप होल नंबर को लेंगे तो पूरे क्या कहलाएगा, इंटीजर कह सकते हो। क्लियर। बट एवरी इंटीजर्स इज नाइदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर। अब ये पॉइंट क्या है कि आप लोग एवरी नेचुरल नंबर को, एवरी होल नंबर को इंटीजर तो कह सकते हो, लेकिन एवरी इंटीजर को नहीं आप नेचुरल नंबर कहोगे, नहीं आप होल नंबर कहोगे। इसका रीजन यह है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, ठीक है। तो 0 को होल नंबर तो आप कह सकते हैं,
पॉजिटिव होगा तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन उसके सेट में यदि निगेटिव आ जाएगा तो क्या आप उसको नेचुरल कहेंगे? जैसे -2 को नेचुरल नंबर कहेंगे या -3 का आप होल नंबर कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसीलिए हम लोग नेचुरल और होल को इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स को हम लोग पूरे इंटीजर्स को नेचुरल या होल नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस इंटीजर्स के सेट में जो जीरो या जीरो के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो या तो जीरो को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर होगा, और जीरो को आप छोड़ के जितने भी नंबर्स पॉजिटिव लेंगे तो होगा नेचुरल नंबर। अब कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से आप एक लाइन लेंगे और इसमें प्लॉट करेंगे। सेंटर में रखिए जीरो, जीरो के राइट साइड में बढ़ेंगे आप, इधर राइट में बढ़ेंगे तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहा है, ठीक है, इनफाइनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर लेफ्ट में अगर बढ़ेंगे आप लेफ्ट में तो कहाँ तक आपका निगेटिव वैल्यू आ रहा है। समझ आ गया होगा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव माने नंबर्स भी होते हैं, निगेटिव्स भी नंबर्स होता है और जीरो भी होता है। क्लियर? अब देखिए जरा क्या है कि जेड प्लस अगर लिखा रहेगा तो समझिएगा कि सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का। जेड प्लस यानी कि जेड आप जानते हैं इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करते हैं, तो जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर और जेड माइनस का मतलब होता है निगेटिव इंटीजर्स। थैंक यू।